कुछ अल्टरनेटिव नेम्स और कुछ अदर इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को हम देखते हैं। जैसे बाबा साहेब का ओरिजिनल नाम भीमराव रामजी अंबेडकर या बी आर अम्बेडकर, जिसे हम बाबा साहेब के नाम से जानते हैं। उसी तरह से मोहनदास करमचंद गांधी जी को जानते हैं बापू के नाम से या महात्मा गांधी के नाम से। सी आर दास को कहा जाता है देश बंधु। बाल गंगाधर तिलक को कहते हैं फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट। लॉर्ड रिपन को कहा जाता है फादर ऑफ द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। महात्मा गांधी को एक और नाम से जानते हैं फादर ऑफ द नेशन इंडिया में। और अब्दुल गफ्फार खान को कहा जाता है फ्रंटियर गांधी। दादा भाई नेहरू जी को एक अल्टरनेटिव नाम से पुकारा जाता है ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरुदेव के नाम से। सरदार वल्लभ भाई पटेल को इंडियन बिस्मार्क के नाम से जानते हैं। नागार्जुन को इंडियन आइंस्टीन के नाम से। समुद्रगुप्त को इंडियन नेपोलियन के नाम से। वहीं जयप्रकाश नारायण को जेपी या लोक नायक के नाम से जाना जाता है। लाल बाल पाल मतलब लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल को लाल बाल पाल के रूप में जाना जाता है। सर चार्ल्स मेटकाफे को लिबरेटर ऑफ इंडियन प्रेस कहते हैं। उसी तरह से लाला लाजपत राय को लायन ऑफ पंजाब, शेर पंजाब कहा जाता है। बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य, पंडित मदन मोहन मालवीय को महामना, दयानंद सरस्वती को मार्टिन लूथर ऑफ इंडिया, सरदार पटेल को आयरन मैन ऑफ इंडिया, मैडम भिखाजी रुस्तम कामा को मदर ऑफ इंडियन रिवॉल्यूशन, सुभाष चंद्र बोस को नेताजी, सरोजनी नायडू को नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, अगेन लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी, अमीर खुसरो को पैरट ऑफ इंडिया, सुभाष चंद्र बोस को एक और नाम से जानते हैं पैट्रियोट ऑफ पैट्रियोट्स। सरदार पटेल को स्ट्रॉन्ग मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जानते हैं। इसके अलावा कुछ सेइंग भी है, इंपॉर्टेंट सेइंग, जैसे दयानंद सरस्वती ने दिया था बैक टू वेदास, महात्मा गांधी का था, महात्मा बुद्धा का था धर्म चक्र प्रवर्तन, दिल्ली चलो सुभाष चंद्र बोस का, क्विट इंडिया ये शब्द दिया था यूसुफ महरौली ने, डू और डाई महात्मा गांधी, गिव मी ब्लड एंड आई विल गिव यू फ्रीडम सुभाष चंद्र बोस ने, तुम मुझे खून दो मैं तुझे आजादी दूंगा। नेक्स्ट, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, बाल गंगाधर तिलक ने। महात्मा गांधी ने एक और बातें कही है कि माई अल्टीमेट एम इज टू वाइप एवरी टीयर फ्रॉम एवरी आईज। प्रत्येक आंसू को पोंछना मेरा अल्टीमेट लक्ष्य है, महात्मा गांधी का कहना था। जवाहरलाल नेहरू ने बात कहा था एक, द एम्बिशन ऑफ द ग्रेटेस्ट मैन दैट इज महात्मा गांधी ऑफ आवर जनरेशन हैज बीन
टू वाइप एवरी टीयर फ्रॉम एवरी आइज। उसकी बात को दोहराया था। ये प्राइम मिनिस्टर स्पीच में उसने बात कही थी जब इंडिया का इंडिपेंडेंस मिल गया था। लॉर्ड कर्जन ने कहा था, द कांग्रेस इज टॉटरिंग टू इट्स फॉल एंड वन ऑफ माई ग्रेटेस्ट एम्बिशन while in India is to assist it to peaceful demise। इकबाल ने कहा था, सारे जहां से अच्छा हिंदोस्तां हमारा। बंकिम चंद्र चटर्जी ने कहा, वंदे मातरम। संपूर्ण क्रांति का नारा जयप्रकाश नारायण ने दिया था। कुछ महत्वपूर्ण बातें देख लेते हैं, कुछ पॉइंट। जैसे लॉर्ड रिपन ने हंटर कमीशन की स्थापना करी थी। ये एक कमीशन था, 1882 में आया था विलियम हंटर की चेयरमैनशिप में। इसका मकसद था कि एजुकेशन में डेवलपमेंट के बारे में स्टडी किया जाए। साथ में ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने विडो रिमैरेज एक्ट पर ज्यादा फोकस किया। लॉर्ड कर्जन यूनिवर्सिटी कमीशन लेकर के आए 1902 में। और लॉर्ड लिथगो ने 1836 से 43 में इसका टाइम पीरियड रहा है। इसी ने नेशनल प्लानिंग कमेटी की स्थापना की 1938 में। मतलब इसके टाइम पीरियड में, लॉर्ड लिथगो के टाइम पीरियड में नेशनल प्लानिंग कमेटी स्थापित हुई थी 1938 में, और इसके चेयरमैन से जवाहरलाल नेहरू। और इसका मेन मकसद था टू प्रिपेयर इकोनॉमिक प्लान। और 1927 में बटलर कमेटी आया था लॉर्ड इरविन के टाइम में, टू एग्जामिन नेचर ऑफ क्राउन रिलेशन विद नेटिव स्टेट्स। तो इस तरह से हमने आधुनिक भारत के इतिहास को पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया है।